बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। यानी कि अभी हमने प्रोजेक्टाइल के दो सिनेरियो देखे थे, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड और हाइट से एक ग्राउंड पर। ये दिन दो सिनेरियो देखे थे। थर्ड सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि कोई इंक्लाइन प्लेन है, वहां पर प्रोजेक्टाइल फेंकी जा रही है। अब ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, एक अप द प्लेन हो सकता है और एक ऊपर से नीचे यानी कि डाउन द प्लेन हो सकता है। तो बच्चों इस टॉपिक के अगर बारे में मैं बात करूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन है। नीट में ये टॉपिक नहीं पूछा जाता है, तो बच्चे कंफर्टेबली स्किप कर सकते हैं इसको। जेई में भी कुछ हद तक इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इस पे भी नहीं आते। बट हम एक बार कंसेप्ट सीख लेते हैं कि इसको अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल करना होता है। तो यानी कि इसमें हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन। यानी कि प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है दैट इज बीटा, और बीटा से यानी कि प्लेन से प्लेन से आप एंगल अल्फा पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एंगल अल्फा हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट से इसको आप एक्स एक्सिस अज्यूम कर लो और इसके परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस अज्यूम कर लो, और आप एक्सेलरेशन को देखेंगे तो ये एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन जी। आप इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। अब आप इस एंगल को देखो, हमने ये आपकी प्लेन की लाइन है और इसे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई है। ये एंगल बीटा होगा तो ये 90 माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 डिग्री है बिकॉज दिस इज अ हॉरिजेंटल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल आपका अगेन बीटा हो जाएगा। तो इजीली इसको बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एंगल बीटा होगा। अब जी के यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दो कंपोनेंट लेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट आएगा वो जी कॉस बीटा आएगा, और जी का कंपोनेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जी साइन बीटा। ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस और हम वाई एक्सिस को अलग से डील करेंगे, एक्स एक्सिस की बात करें तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस होगी यू एक्स, दैट इज यू कॉस अल्फा। यू कॉस अल्फा यानी कि यू कॉस अल्फा का एक कंपोनेंट लेंगे, यू कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होगी, यू साइन अल्फा इस डायरेक्शन में होगी। आप इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो दिस इज यू कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आपका u साइन अल्फा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव y डायरेक्शन के अलोंग u साइन अल्फा हो जाएगा। तो हम अभी x पर कंसंट्रेट करते हैं अपना डिस्कशन। तो x में हमने इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करी तो वो आई है u cos अल्फा। वाइल अब आप देखोगे कि x के अलोंग क्या एक्सेलरेशन जीरो है? क्या एक्सेलरेशन जीरो है? जी नहीं। x के अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है g साइन बीटा। तो हम एक्सेलरेशन को माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू जी साइन बीटा। देखो बच्चों, यहां पर कॉस आ रहा है और यहां पर सॉरी यहां पर अल्फा आ रहा है और यहां पर बीटा आ रहा है, ये डिफरेंट है। यू के कंपोनेंट में आपका ये अल्फा एंगल आएगा। अल्फा एंगल कौन सा है? जिससे आपने इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है। और बीटा एंगल क्या है? बीटा है आपका एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल, एंगल ऑफ द प्लेन फ्रॉम द हॉरिजेंटल। ये बीटा है, आपको अलग अलग डिस्टिंग्विश करके चलना है। ये एक्स एक्सिस का होगा। अब एक्स एक्सिस में अब अगर आप कोई इक्वेशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? यानी कि एक्स की अगर इक्वेशन लिखेंगे, अज्यूम कर लो आपने इसको ओरिजिन माना हुआ है और इस डायरेक्शन में आपकी एक्स एक्सिस है, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो आप लिख सकते हो यू एक्स टी ए एक्स प्लस ए एक्स टी स्क्वायर बाई टू, ये हो सकती है। दूसरी वी एक्स की हो सकती है वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, आप इसको यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यानी कि यहां पर ए एक्स की अगर वैल्यू डाल दें तो ये इक्वेशन आ सकती है। तीसरी इक्वेशन आप ये कर सकते हो
कि वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू जो भी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तीन इक्वेशन आप एक्स एक्सिस में लिख सकते हो। इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि यू एक्स की जगह आप यू कॉस अल्फा डाल देंगे, यू और ए एक्स की जगह आप माइनस साइन बीटा डाल देंगे। अब ये तो हमने डिस्कशन कर लिया एक्स एक्सिस के अलोंग। अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम डिस्कशन करें तो वाई एक्सिस में आप देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन अल्फा, और आपका जी का एक कंपोनेंट यानी कि जी कॉस बीटा माइनस वाई में है। तो वाई में आपकी यू वाई इक्वल्स टू यू साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू माइनस जी कॉस बीटा। आप ये देख रहे हैं दोनों में अलग अलग है, यू के कंपोनेंट अल्फा पे डिपेंड कर रहे हैं और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट बीटा पर डिपेंड कर रहे हैं, ये है। अब सिमिलरली जैसे हमने x में लिखा ऐसे ही हम y में तीन इक्वेशन लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर, दिस इज ए वाई, आप इसको अच्छे से लिखेंगे ए वाई इंटू टी स्क्वायर बाई टू। दूसरा आप वी वाई को लिख सकते हो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप वाई डायरेक्शन में लिख सकते हो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये लिख सकते हो। ये तीन इक्वेशन तो आपने देखा ये तीनों एक्स के डायरेक्शन में आई हैं और ये आपने वाई के डायरेक्शन में आई है। तो बच्चों सबसे पहले ये हमने इक्वेशन लिखने के बाद आप देखोगे कि अगर ये प्रोजेक्टाइल कहीं पर इस प्लेन पर यहां हिट करती है, तो जहां पर भी हिट करेगी, तो जब तक ये हिट करेगी तब तक का जो टाइम होगा, द टाइम फॉर विच इट इज इन द एयर, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर बच्चों आप एक कंसेप्ट देख लेना कि हम किस कंसेप्ट से टाइम ऑफ फ्लाइट को इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट क्या है आप ये देख लेना, हमें कंसेप्ट आना चाहिए। देखो बच्चों जब ये ए से यहां पर बी पर लैंड करेगी, यानी कि इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगी, तो क्योंकि हमने इसको एक्स एक्सिस अज्यूम किया हुआ है और ये आपकी वाई एक्सिस है, तो आप देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इसका यहां पर जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा क्योंकि ये हिट करेगा और वाई एक्सिस ऐसे है, आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस अब ऐसे हो चुकी है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हो चुकी है क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस है और यहां से वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर अगर आपका कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हुए हमें ये इक्वेशन दिखती है। ये इक्वेशन में टाइम दे रखा होता है, यानी कि इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर बाई टू, यानी कि यू वाई को हमने क्या लिखा है? यू साइन अल्फा टी प्लस आपको एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू है माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ये y की वैल्यू है। अब y क्या हो जाएगा आपका? जीरो। तो जीरो को लिखने के लिए आप आरएचएस में आपसे t कॉमन लेंगे और आपके पास ये ब्रैकेट में आएगा u साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा बाई टू इंटू टी, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से t की आपके पास दो वैल्यू आएंगी, यानी कि t, एक t इक्वल्स टू तो जीरो देगा, एक ये ब्रैकेट जीरो, यानी कि t जीरो हो तो जीरो हो सकता है, और दूसरा t यानी कि इस ब्रैकेट को जब जीरो करोगे तो आप सॉल्व करोगे u साइन अल्फा माइनस जी कॉस बीटा बाई टू इंटू टी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप t को सॉल्व करोगे, t को सॉल्व करके बच्चों आपके पास ये शॉर्टकट में बता रहा हूं टू यू वाई, आप इसको लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लो टू यू साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो टू टी इक्वल्स टू टू टाइम्स यू वाई
ओवर माइनस ए वाई, ऐसे भी याद कर सकते हो, दिस इज वाई, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी याद, दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर्म, इसको आप याद कर सकते हो। तो यहां से आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू वाई ओवर माइनस ए वाई, ए वाई, ए वाई, ये फॉर्म आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब बच्चों दूसरा जो टर्म आता है, इसके बाद दूसरा टर्म आता है रेंज का। अब इस रेंज को हम हॉरिजेंटल रेंज नहीं बोलते हैं, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन पर बोलते हैं, ऑन इंक्लाइन प्लेन। रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन को हम कैसे देखेंगे, यानी कि आप फिगर पर जाओ, आपको कुछ ऐसे दे रखा है, यानी कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर आपकी प्रोजेक्टाइल हिट करती है, तो आपको अगर टाइम पता है तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। एक्स डायरेक्शन में हमने जो लिखा था वो था एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर बाई टू। तो यहां पर अगर टी की वैल्यू आप कैपिटल टी डाल देते हो, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में कितना गया है, तो ये आपकी क्या आएगी, रेंज आएगी, रेंज इस पॉइंट तक, यानी कि इतने टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया है, ये आपको इस इक्वेशन से मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यू डालेंगे, यानी कि रेंज इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू बच्चों क्या थी, यू एक्स, अभी यू एक्स रखो, कैपिटल टी इसको यहां डाल सकते हैं, प्लस यहां पर आपका ए एक्स आ जाएगा, ए एक्स बाई टू इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, आप यू एक्स की वैल्यू डालेंगे, देखो इस डायरेक्शन में आपकी यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, यहां पर आपका जी कॉस बीटा, और यहां पर जी साइन बीटा, ये आता है। तो यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, यू कॉस अल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू हमने कितना लिखा है, टू यू साइन अल्फा, टू यू वाई बाई ओवर जी कॉस बीटा, ये लिखा है। अब ये आप डालेंगे ए एक्स बाई टू, ए एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस जी साइन बीटा बाई टू, और टी स्क्वायर यानी कि टू यू साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर, ये रेंज आएगी। थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन डिफिकल्ट लग रहा है बच्चों, लेकिन आपको अगर वैल्यूज अगर दे रखी होती हैं तो ये डिफिकल्ट नहीं होता है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप इसी फॉर्म में देखें, यानी कि कॉस अल्फा वगैरह के फॉर्म में देखें, तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि रेंज की जो वैल्यू होगी, रेंज विल बी गिवन बाय टू यू स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये रेंज का फॉर्मूला आता है। आप इसको याद करेंगे, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहां पर नेक्स्ट बात आती है मैक्सिमम रेंज की, रेंज मैक्सिमम। तो बच्चों रेंज मैक्सिमम की इसकी वैल्यू क्या होती है, रेंज मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, रेंज मैक्सिमम में ये दो टर्म आपको दिख रहे हैं, एक ये टर्म दिख रहा है, एक ये टर्म दिख रहा है, यानी कि यहां पर रेंज मैक्सिमम के लिए आपका साइन अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या किया, हमने इस कॉस को साइन में चेंज कर दिया, चेंज करेंगे तो अब इन दोनों के आर्ग्यूमेंट यानी इन दोनों के एंगल हम इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा। अब यहां से आप देखेंगे तो यहां पर 2 अल्फा आ जाएगा, और दिस इज 90 माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी, 90 माइनस बीटा बाई 2। ये आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को इक्वल कर दें, तो अल्फा की वैल्यू आपकी आती है 90,
और रेंज मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आता है, रेंज मैक्सिमम में ये वैल्यू पुट करेंगे और आपको सॉल्व करके मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आएगी u² by g 1 + sin β। ये मैक्सिमम रेंज आएगी जब अप द इंक्लाइन करेंगे। और आपके पास ये कंडीशन होगी, कब होगी ये कंडीशन? तब होगी। तो आप इसको याद कर लेंगे। अब बच्चों इंक्लाइन प्लेन पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज कहां होती है। आपको ये एंगल दे रखा था बीटा, ये एंगल दे रखा था बीटा, और अगर आप ये देखें ये 90 डिग्री है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल होता है ये 90 माइनस बीटा होता है। क्या होता है? 90 माइनस बीटा। तो जब भी मैक्सिमम रेंज करेंगे, आप देखो आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन है एंगल का, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, वो इतना ही है। यानी कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट में, यानी कि 90 माइनस बीटा आप वेरी कर सकते हो, 0 to 90 माइनस बीटा वेरी कर सकते हो। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ यानी कि इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब इसका हाफ एंगल, यानी कि अल्फा, ये जो एंगल होगा इसका आधा हो जाएगा। अल्फा इक्वस टू 90 माइनस बीटा का आधा हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि ये आपका जो पॉसिबल एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पॉसिबल क्या है? 90। तो हमने बोला था ग्राउंड टू ग्राउंड में इसका आधा आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 45। तो इसके यानी कि आधे एंगल पर ये मैक्सिमम रेंज अचीव हो रही थी। और इस केस में आपका क्या है कि जो पॉसिबल एंगल है वो 90 माइनस बीटा है। यानी कि अगर ये बिल्कुल वर्टिकल थ्रो कर देते हो तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और अगर आप बीटा एंगल पर भी थ्रो करते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल से बीटा एंगल पर थ्रो करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी? आपकी रेंज 0 होगी, क्योंकि यहां पर कुछ फ्लाइट का टाइम ही नहीं होगा। तो आपकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो प्लेन से इस एंगल पर जा सकता है। मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका 90 माइनस बीटा हो सकता है। तो हमने जब मैक्सिमम रेंज लेनी है तो आपने इसका जस्ट हाफ एंगल लेना है, यानी कि जो अल्फा है इसका आधा होना है 90 माइनस बीटा का। तो वही यहां पर आपको केस आया है, दिस इज हाफ ऑफ द 90 माइनस बीटा का एंगल है। और उस केस में आपकी रेंज हो जाती है आर मैक्स इक्वल टू u²g/1 + sin β। ये इसको रीअरेंज करने के बाद आया, आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ये इंक्लाइन प्लेन आपका था, दिस वाज योर इंक्लाइन प्लेन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये अल्फा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस इज अल्फा, और आपका ट्रेजेक्ट्री है। तो ट्रेजेक्ट्री के टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये आपका मैक्सिमम हाइट आएगा। दिस इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे ये आपने एक्स एक्सिस अज्यूम किया है और ये आपने वाई एक्सिस अज्यूम किया है। तो आप देखोगे वाई डायरेक्शन में वाई मैक्स, आप ऐसे भी देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम से। वाई मैक्स का मतलब है कि dy/dt इक्वल्स टू 0। यानी कि किसी का डेरिवेटिव जब 0 होता है वो चीज मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई क्या हो जाएगी? वी वाई क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और वी वाई की आपने इक्वेशन लिखी है, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस ए वाई, सॉरी 2ay प्लस 2ay इंटू वाई। अब यहां पर y की जगह y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हम h दे रहे हैं, कि यानी कि इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी 0 है तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल H, यानी कि मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि vy हो गई है 0, दिस इज यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एच। तो h की वैल्यू आप ये लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर ओवर जो भी मैग्नीट्यूड है, दिस इज 2 टाइम्स ए वाई का मैग्नीट्यूड। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एच मैक्स, और आप इसमें वैल्यू भी रख सकते हो, यानी कि यहां पर यू साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 2g कॉस बीटा। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। बाकी आपने हॉरिजेंटल रेंज में भी देखा था, हॉरिजेंटल रेंज में यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि g क्या था? y डायरेक्शन में ही था। हॉरिजेंटल के केस में, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के केस में ये आया था।
तो इस केस में भी आप इसको ऐसे देख सकते हो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay, बस यहां पर फैक्टर जी की जगह ए वाई आ जाता है। तो आपने कंसेप्ट क्या देखा कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपकी वी वाई क्या होनी चाहिए, वी वाई क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। वी वाई जीरो, आप ये थर्ड इक्वेशन जो वाई डायरेक्शन में हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने ये पुट किया, वी वाई को जीरो किया और एच का, वाई को एच पुट किया तो एच की वैल्यू यू वाई और ए वाई के टर्म्स में आपको मिल जाती है, दैट इज यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए वाई। मॉडुलस इसलिए लगाया है बच्चों, ये माइनस ए वाई आएगा यानी कि जी कॉस बीटा आएगा, क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस थीटा है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। तो यहां पर हमने क्या निकाला, यहां पर हमने रेंज निकाली, मैक्सिमम रेंज निकाली, और हमने अल्फा देखा कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या आएगा। अब रेंज बच्चों, रेंज का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो ये था, ये आएगा किसी भी एंगल अल्फा बीटा के लिए रेंज ये आएगी, बट दिस इज ओनली कंडीशन व्हेन अल्फा इज दिस, ये सेटिस्फाई करता है तो आपकी मैक्सिमम रेंज ये आती है। तो तो इस तरह से हमने हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों देख लिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं डाउन द प्लेन, यानी कि आपका ये प्लेन है और प्लेन पर अभी हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्टाइल फेंकी थी, अभी ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो आपका प्लेन का एंगल आपको अगेन बीटा है और प्लेन से जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अल्फा है। तो आप किसी u स्पीड से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल अल्फा, तो इसका कुछ ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसा होगा। तो अगेन आप इसमें एक्स एक्सिस अलोंग द प्लेन मानेंगे, अलोंग द प्लेन आपकी एक्स एक्सिस होगी और इसके परपेंडिकुलर आपकी वाई एक्सिस। एज यू ऑलरेडी नो कि आपका जी इस डायरेक्शन में होता है, तो ये एंगल आप देखेंगे दिस इज बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल बीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, जी कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में आपका जी साइन बीटा, ये आने वाला है। और एक्स डायरेक्शन में आपकी यू कॉस अल्फा और वाई डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, ये स्पीड आने वाली है। तो अब वाई डायरेक्शन का आप क्या लिखोगे, एक्स का आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, यू एक्स इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू टी स्क्वायर बाई टू। यू एक्स की वैल्यू आप यहां डाल देंगे और ए एक्स यहां पर देखेंगे पॉजिटिव है, बिकॉज ए एक्स इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ए एक्स यहां पर पॉजिटिव है। आप यू एक्स को लिख सकते हो यू कॉस अल्फा टी प्लस जी साइन बीटा इंटू टी टी स्क्वायर बाई। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, जब यू एक्स में कॉस अल्फा आता है तो बीटा में साइन आता है, यानी कि अल्फा का जब कॉस आएगा तो बीटा का साइन आएगा। अगर वाई में आप इसको लिखोगे, वाई में आप इसको लिखोगे वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में आप इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, वाई डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज यू वाई इक्वल्स टू यू वाई टी, यानी कि यू साइन अल्फा टी माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर बाई टू। यहां पर आप देखना है जब स्पीड के अंदर साइन आया है तो एक्सेलरेशन के अंदर कॉस आया है, मतलब अल्फा का अगर साइन है तो बीटा का कॉस है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां पर अगेन अब वाई डायरेक्शन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, दैट इज टी। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या कंसेप्ट लगाना है कि वाई डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल विल हिट द इंक्लाइन प्लेन, आपका ये एक्स एक्सिस है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कुछ 0, होगा। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। तो जीरो को आप करेंगे, आप इसको लिखेंगे यू साइन अल्फा टी माइनस जी कॉस बीटा टी स्क्वायर। यहां से आपको टी के सॉल्यूशन आएंगे, टी इक्वल्स टू जीरो और टी इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यानी कि दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो 2u वाई ओवर ए वाई, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें दूसरा आप इसमें क्या निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो और मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट।
दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप रेंज निकालने जाएं या फिर मैक्सिमम हाइट निकालने जाएं, हम एच मैक्स की अगर बात करते हैं, तो एच मैक्स के लिए बच्चों क्या करेंगे हम? अगेन इसमें आप एच मैक्स पे जब ये मैक्सिमम हाइट इस पे होगा, तो यहां पर आपका वाई कोऑर्डिनेट में यानी कि वी वाई आपका जीरो होगा। वी वाई को जीरो करने के लिए आप ये इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन वी वाई के डायरेक्शन में आती है, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एच। ये जीरो होगी तो ये यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एच। तो एच की वैल्यू आप लिख सकते हो यू वाई स्क्वायर ओवर टू मॉडुलस ऑफ ए वाई क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मॉडुलस लिया है। ए वाई की वैल्यू यू वाई स्क्वायर, यू वाई को आप यू साइन अल्फा लिखोगे होल स्क्वायर ओवर टू जी कॉस बीटा लिखे। तो ये आपका मैक्सिमम हाइट आ गया, दिस इज द एच मैक्स ड्यूरिंग द जर्नी। थर्ड पॉइंट में हम रेंज लिखेंगे। अगेन रेंज के लिए हम क्या रखेंगे, ये एक्स की इक्वेशन थी, यानी कि एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर बाई टू। अब यहां पर टी की वैल्यू डाल देंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जब तक ये हवा में है, एयर में है, उतनी देर में ये एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया है। आपको ये निकालना है कि जब ये हवा में रहेगा तो एक्स डायरेक्शन में इसका कितना ये डिस्टेंस होगा, तो ये होगा आर। आर की आप इक्वेशन लिखेंगे यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां पर ये डालेंगे u इक्वल्स टू यू एक्स होगा यू कॉस अल्फा, टी की वैल्यू आप ये डाल देंगे दैट इज यू साइन टू यू साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा। एक्स में अब ए एक्स यहां पर पॉजिटिव है तो ये होगा जी साइन बीटा, और टी की वैल्यू अगर ये टू है और टी की वैल्यू टू यू साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा, इसका स्क्वायर डालेंगे। ये आपका x क्या हो जाएगा, ये x होगा रेंज के बराबर। तो ये रेंज को आप रीअरेंज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी टू यू स्क्वायर, यहां पर साइन अल्फा आएगा। पहले एक्सप्रेशन में कॉस अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, यहां पर कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब बीटा माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉस में आप अगर इंटरचेंज कर दें तो चेंज नहीं होगा और डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। तो आपने देखा कि यहां पर पहले अल्फा प्लस बीटा आ रहा था, यहां पर अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो इस केस में आप देखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर सेम एंगल रखे हैं आप तो यहां पर डाउन द प्लेन में, डाउन द प्लेन में रेंज ज्यादा होती है, यानी कि सेम एंगल के लिए सेम अल्फा आर डाउन इज ग्रेटर देन आर अप द इंक्लाइन प्लेन। जो रेंज होगी वो डाउन द प्लेन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अप द इंक्लाइन प्लेन में कम होगी। तो आप इसमें देखेंगे अब ये मैक्सिमम कहां आता है, तो आर मैक्स के लिए सिमिलर कंसेप्ट लगा सकते हैं। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू, यानी कि दो चीज का प्रोडक्ट जब मैक्सिमाइज होता है जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू, इसको साइन में चेंज करें तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये टर्म आ जाता है। तो आप इसको ओपन करेंगे यानी कि अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों चीज साइन में हो चुकी है। अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा को एलएचएस में ले आएंगे, टू अल्फा इक्वल्स टू 90 प्लस बीटा होगा। तो यहां से आप अल्फा की वैल्यू 90 प्लस बीटा का आधा एंगल होगा, ये याद रखेंगे। और आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी, आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी आपके, आर मैक्स की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर ओवर जी 1 माइनस साइन बीटा। पहले आ रहा था बीटा और अब आ रहा है साइन बीटा।
यानी कि आपको एक फंडा ये बता सकते हैं कि अप द इंक्लाइन प्लेन को डाउन द इंक्लाइन प्लेन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दो। इफ यू रिप्लेस बीटा विद माइनस बीटा, तो जो भी फॉर्मूले आपके अप द इंक्लाइन प्लेन के थे वो डाउन द इंक्लाइन में, यानी कि अप के लिए जो बीटा था डाउन के लिए वो माइनस बीटा हो जाएगा। और सारे फॉर्मूले एज इट इज होंगे, क्योंकि वहां पर आपने देखा था अप द इंक्लाइन प्लेन पर आर मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन बीटा आ रही थी। ये आ रही थी, यहां पर 1 प्लस माइनस साइन बीटा है। तो बीटा को आप माइनस साइन बीटा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, सॉरी बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर चला जाएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम रेंज होगी। बच्चों इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, एंगल 37 डिग्री विद द इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर में दे रखा है आपको इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल है 30 डिग्री, और इंक्लाइन प्लेन से 37 डिग्री पर आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, रेंज, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। तो वन बाय वन हम निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एच मैक्स। एच मैक्स निकालने के लिए बच्चों हमने कहा था यू वाई स्क्वायर ओवर 2 ay, यानी कि यू वाई स्क्वायर हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और ए वाई की वैल्यू हो जाती है जी कॉस बीटा। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, दैट विल बी 50 स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू यानी कि 3/5 0.6 आ जाती है। इसको यू कैन राइट दैट इज 3/5 होल स्क्वायर। ओके, देन 2 जी यू कैन टेक 10 और कॉस बीटा। कॉस बीटा को आप लिख सकते हो √3/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 30 × 30 ओवर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10 × √3, ये कैंसिल होगा। और आपके पास एच मैक्स की वैल्यू 30 × √3 मीटर्स ये आ जाएगी। यहाँ √3 है डिनोमिनेटर में, 3 को आप √3 × √3 लिखेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा और आपको ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप सिंपलेस्ट ये फॉर्मूला है 2u/ay, 2u साइन अल्फा ओवर जी कॉस बीटा। तो u साइन अल्फा की वैल्यू आप लिखेंगे 50 × 3/5, और यहां पर जी कॉस बीटा यानी कि √3/2। सो दिस विल गिव यू, यानी कि ये आपकी 30 आ जाएगी, दिस इज 2 × 30 ओवर 10 इंटू √3, और 2 से और मल्टीप्लाई जाएगा, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि दिस विल गिव यू टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 4 √3 सेकेंड्स। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 4 √3 सेकेंड। थर्ड पार्ट आता है रेंज। तो बच्चों रेंज को कैसे निकालेंगे, रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, रेंज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा। यू स्क्वायर साइन अल्फा आप इसको लिखेंगे 50 स्क्वायर साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कॉस अल्फा प्लस बीटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर, यानी कि 10 कॉस स्क्वायर को आप √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव यू 3/4। अब आपके पास आता है कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस बीटा को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पर कॉस अल्फा की वैल्यू आप 4/5
कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 1/2। तो आप यहाँ डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे, दैट इज 10, और आपके पास आ जाएगा 4√3 माइनस 3/10। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद r की वैल्यू आपके आ जाएगी 50 इंटू 50 इंटू 3/5 इंटू 4√3 माइनस 3/10, और दिस विल गिव यू 10 इंटू 3/4। देखो बच्चों, आप ये 50 से ये 10 कैंसिल कर देंगे, और ये 10 से ये 50, 3/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये 4 बचेगा और ये 5 बचेगा। तो आपके पास ये आएगा 20 इंटू 4√3 माइनस 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ ये फॉर्मूला होता है आपका 2u², यानी कि 2 फैक्टर और आएगा यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिस विल बी 2, और यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी रेंज विल बी होगी 40 इंटू 4√3 माइनस 3। इसको हम रेंज लिख सकते हैं और ये यूनिट होगी मीटर्स में। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज, थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज में हम आप देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन, यानी कि हम थीटा को लिख सकते हैं फोर्थ, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस बीटा बाई 2 का होगा। तो यहां पर बीटा की वैल्यू, यानी कि इंक्लाइन प्लेन 90 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60/2 आपको आ जाएगा 30 डिग्री फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए आपका थीटा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। ये आपका अभी कितना है, 37, यानी कि 30 डिग्री पर ये मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा। और आर मैक्स की रेंज क्या होगी, यानी कि आर मैक्स कितना होगा। आर मैक्स की वैल्यू हमने बात करी थी बच्चों, u²/g इंटू 1 प्लस साइन बीटा। ओके, u² की वैल्यू आपको 50 इंटू 50, जी की वैल्यू आप 10 कंसीडर कर लेंगे, 1 प्लस साइन बीटा, यानी कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। सो दिस विल गिव यू, दैट इज 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 10, एंड दिस इज 3/2, ऊपर जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 100 इंटू 5, दिस इज 500/3 मीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, ये डाउन द प्लेन या डाउन द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद द स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, यानी कि ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है और यहां से आप इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजेंटल विद एंगल थीटा। ओके, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल विल हिट। तो यहां पर हॉरिजेंटल आप कर रहे हैं तो एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यानी कि यहां पर आपको ऐसा सिनेरियो दिखेगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा। अब इसमें अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमने निकालनी है, रेंज की वैल्यू होती है 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये होती है। ये रेंज हमने किसके लिए पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी डाउन द इंक्लाइन के लिए। अब डाउन द इंक्लाइन के लिए अल्फा माइनस बीटा आ गया, आप इसको रेंज को लिखेंगे 2u²। ओके, साइन अल को आप साइन थीटा लिखेंगे, और अल्फा इक्वल टू बीटा है तो ये कॉस 0 हो जाएगा ओवर 2 एन कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, दिस इज जी, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू होगी आपकी जी। तो यानी कि रेंज की वैल्यू आपकी क्या जाने वाली है, 2u² साइन थीटा ओवर जी
कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप रेंज निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन की, यानी कि सीधे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा का, और ये आपको फाइनली रेंज आ जाएगी।